आप अपने सारे दिन में क्या क्या करते हो, कभी इस बात पर गौर करना। जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप 95% कार्य आदत से लाचार होकर करते हो। कामयाब लोग कामयाब होते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कामयाबी को ही अपनी आदत बना लिया है। कामयाब लोग अपने व्यवहार में अच्छी आदतें शामिल करते हैं और फिर इस बात को सुनिश्चित करते रहते हैं कि उनके व्यवहार पर केवल अच्छी आदतों का ही नियंत्रण हो। नाकामयाब लोग अपने अंदर खराब आदतों को पनपने देते हैं। कुछ समय बाद में ये आदतें उन पर अपना कब्जा कर लेती हैं, एक व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं और बुरी आदतों के वश में आकर एक व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करता है जिनकी वजह से उसे असफलता तथा निराशा का सामना करना पड़ता है। अच्छी आदतों से बड़ी कामयाबी पाई जा सकती है। इस बात को मैं आपको और भी गहराई से समझाने के लिए इस टॉपिक को कुछ बिंदुओं में विभाजित कर देता हूं और फिर एक एक बिंदु को विस्तार से आपको समझाता हूं। बिंदु नंबर 1, अच्छी आदतों से कामयाबी। यदि कुछ अच्छी आदतों को लंबे समय तक निरंतरता के साथ में दोहराया जाता है तो वे आदतें भविष्य में हमें कामयाब व्यक्ति बनाती हैं। और इस बात का उल्टा भी सच है। यदि हम बुरी आदतों को दोहराते रहते हैं तो हम बार बार नाकामयाब होते रहते हैं, बार बार हताश होते रहते हैं। इसीलिए अपने अंदर सही आदतों को विकसित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बुरी आदतें एक समय के बाद में एक व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। देख दोस्त, बुरी आदतों को अपनाना आसान होता है, लेकिन बुरी आदतें हमारे जीवन को कठिन बना देती हैं। और अच्छी आदतों को अपनाना कठिन होता है, लेकिन जब हम एक बार अच्छी आदतें अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो ये आदतें हमारे जीवन को आसान बना देती हैं। आदत क्या होती है? आदत का मतलब होता है किसी परिस्थिति पर एक निश्चित प्रतिक्रिया, मतलब किसी परिस्थिति पर बिना सोचे समझे अपने आप व्यक्त होने वाली घटना आदत कहलाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप गाली देने के आदी हो चुके हो तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपका मूड खराब करेगा या आपसे बहस करेगा तो आप बिना सोचे समझे ही उसे गाली देने लग जाएंगे। यदि आपने कभी इस आदत को अपना लिया था कि जब भी कोई चिंता वाली घटना आपके सामने आई थी तो आप उस चिंता को कम करने के लिए सिगरेट पीते थे, तो ऐसे में आपके सामने जब भी कोई चिंता करने वाली घटना आएगी तो आप बिना सोचे समझे ही सिगरेट पीने लग जाएंगे। आपको सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा होने लग जाएगी। इस प्रकार हम विभिन्न परिस्थितियों पर एक निश्चित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जिसे हम आदत कहते हैं। लेकिन यदि आप चाहे तो आप इस सिगरेट पीने की आदत को छोड़कर अपनी चिंता को कम करने के लिए एक्सरसाइज करने की आदत भी डाल सकते हो। फिर जब जब आपको चिंता होगी आप एक्सरसाइज करने लगोगे और अपनी चिंता को कम कर दोगे। इस प्रकार प्रत्येक बुरी आदत को हम एक अच्छी आदत के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका मूड खराब करता है तो आप अपने अंदर यह आदत भी विकसित कर सकते हो कि आप उस स्थिति में शांत बने रहें। आदत कैसे बनती है? तो आदत बनती है किसी चीज़ को बार बार दोहराने से। उदाहरण स्वरूप, अपने बीते हुए कल में आपने बार बार किसी परिस्थिति पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह प्रतिक्रिया आपकी आदत बन गई। जैसे एक व्यक्ति है जो जब भी असफल होता है या जब भी उससे कुछ गलती होती है तो वह चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है यह चीज़ बहुत कठिन है या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। और एक व्यक्ति है जो जब भी असफल होता है तो उसके अंदर से विचार आता है कि यह असफलता एक चुनौती है, जिंदगी के खेल का हिस्सा है, मैं इसे खेलूंगा और जीतूंगा। इस प्रकार एक ही स्थिति पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कोई किसी परिस्थिति में खुद को निराश महसूस करता है तो कोई व्यक्ति उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर उसका सामना करता है। यह सब चीज़ आदतों का एक हिस्सा है। जब आप शुरुआत में अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है, आपको बहुत परेशानी होती है और आपका मन बार बार करता है कि आप उस काम को छोड़ दें
और वापस से अपनी पुरानी आदत के हिसाब से कार्य करने लग जाए। लेकिन यदि आप इस दर्द और परेशानी को सहन करते हो और इस दर्द और परेशानी के बावजूद भी जो काम सही है उसको बार बार करते हो, तो धीरे धीरे उस सही काम को करना आपकी आदत बन जाती है। अगर आपने कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की, तो आपको अभी महसूस होता होगा कि मेहनत करना बहुत कठिन काम है, और आप सोचते होंगे कि सफल लोग रोज़ाना कड़ी मेहनत कैसे कर लेते हैं। लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत को बार बार करें, लगातार करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कड़ी मेहनत करने से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और आपके लिए कड़ी मेहनत करना आसान बन जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बेकार में समय गंवाने के बजाय कड़ी मेहनत करने को चुनते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत उनकी आदत बन चुकी है, और अगर वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, और यदि वे किसी दिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनका मूड ऑफ होने लग जाता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक्सरसाइज करना उनकी आदत बन चुकी है। कोई काम चाहे कितना ही कठिन हो, यदि हम उसे बार बार करें, लगातार करते रहे, तो एक समय के बाद में वह काम हमारी आदत बन जाता है और वह काम हमें आसान लगने लग जाता है। शुरुआत में एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, डिसिप्लिन में रहना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन यदि यह सब चीज़ें एक बार हमारी आदत में आ जाती हैं तो फिर यह हमें सुख देने लग जाती हैं। कामयाब लोग वे होते हैं जो कामयाबी वाली आदतों को अपना लेते हैं। कामयाब व्यक्ति किसी एथलीट की तरह चीज़ों को कुछ निश्चित तरीके से करने की आदत डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वह सब करने में ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे ऑटोमेटिकली ही उस कार्य को करने लग जाते हैं। यदि हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हम उस विचार के हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं, और यदि हम उस कार्य को बार बार दोहराते हैं तो वह कार्य हमारी आदत बन जाता है, और यदि हम उस आदत को बार बार दोहराते हैं तो वह आदत हमारा व्यक्तित्व बन जाती है, और जब हमारा व्यक्तित्व बन जाता है तो उससे हमारी नियति तय हो जाती है। अब मैं आपको कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। इन अच्छी आदतों के बारे में मैं आपको अगले आने वाले बिंदुओं में बताता हूँ। बिंदु नंबर 2, लोगों को बेहतर सेवा दें। आप लोगों को जितनी बेहतर सेवा प्रदान करेंगे, आप अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा कामयाब बनेंगे। इसीलिए आपको लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने की आदत को अपने अंदर विकसित कर लेना चाहिए। प्रत्येक काम किसी समस्या को सुलझाने या लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक अवसर होता है, क्योंकि दुनिया में लोगों की समस्याओं की कोई सीमा नहीं है, दुनिया में लोगों की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए आपके कामयाब होने की भी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना कामयाब बन सकते हैं। एक व्यक्ति की किस्मत का दरवाज़ा तभी खुलता है जब वह लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान करने की सोचता है। लगभग सभी सफल बिजनेसमैन जो किसी कंपनी को कामयाब बनाते हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी को इतने बेहतर तरीके से किया था, इतना मन लगाकर किया था कि उन्हें प्रमोशन मिलते गए और कंपनी के लोगों को उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा। उन व्यक्तियों ने खुद को एक उपयोगी व्यक्ति साबित किया, इसी वजह से वे व्यक्ति आज इतने सफल हैं। एक व्यक्ति के सफल बनने में 2 आधारभूत बातें होती हैं, एक होता है समय और एक होता है ज्ञान। हमें लगातार हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहना चाहिए ताकि आप जो भी काम करते हैं आप उसमें बेहतर बनते जाएं। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही ताकत है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। जब तक हम ज्ञान को किसी अच्छे कार्य से नहीं जोड़ते हैं तब तक वह ताकत नहीं बनता है। दुनिया में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, दुनिया में हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन यदि आप ज्ञान को अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो आपको उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे आपका काम बेहतर बने या आप उन्नति करें। आपको केवल उस प्रकार का ही ज्ञान हासिल करना चाहिए
जो आपके उपयोग में आए। जो ज्ञान आपके उपयोग में ना आए, उस ज्ञान को हासिल करने में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपकी शक्ति कभी नहीं बनेगा। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति है जो खूब पढ़ा लिखा है, उसे दुनिया की बहुत सारी जानकारियाँ पता है, लेकिन उन जानकारियों का प्रयोग उसे किस प्रकार से करना है उसे इस बात का पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ज्ञान उसकी ताकत नहीं बन पाएगा या उसे रोजगार नहीं दिला पाएगा। इसीलिए वही चीज़ें सीखे जो आपके भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो। आपने एक बात सुनी होगी कि आप कितने घंटे काम करते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि जितने घंटे आप कार्य करते हैं उसमें से कितने घंटे आप कार्य को बेहतर बनाने में लगाते हैं। जिन घंटों को आप अपने कार्य को बेहतर बनाने में लगाते हो उनसे ही आपको फ़ायदा मिलता है। काम के वक्त फालतू बैठे रहने से या फालतू चीज़ों को करने से आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप चाहे किसी कंपनी के मालिक हो या आप चाहे किसी कंपनी के मजदूर हो, आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी कंपनी के मालिक की हैसियत से या एक मजदूर की हैसियत से अपने काम को कितने बेहतर तरीके से करते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से करने पर ही एक मालिक कामयाब मालिक बन पाता है और अपने काम को बेहतर तरीके से करने पर ही एक मजदूर उन्नति कर सकता है। आम भाषा में कहा जाए तो कामयाब लोगों की उत्पादन क्षमता नाकामयाब लोगों से ज़्यादा होती है। कामयाब लोग लोगों को कम समय में बेहतर चीज़ें प्रदान करते हैं। बिंदु नंबर 3, टाइम से पहले तैयार रहे। जिंदगी में उन्नति करने के लिए यह आवश्यक है कि आप टाइम से पहले ही तैयार रहे। यदि आपको कहीं जाना हो तो वहाँ 15 मिनट पहले ही पहुँच जाए। आपको बार बार समय का पाबंद बनने का अभ्यास करना चाहिए। जब आप बार बार टाइम से पहले पहुँचेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। फिर टाइम से पहुँचना आपकी आदत बन जाएगी। हर मिनट का इस्तेमाल करना सीखें, काम पर जल्दी पहुँचे और जैसे ही आप काम पे पहुँच जाए अपना काम तत्काल करना शुरू कर दे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खुद को प्रसिद्ध बनाएं जो समय से अपने कामों को करता है। काम के पूरे वक्त केवल काम ही करें। खुद को इस प्रकार से अनुशासित करें कि आपका ध्यान हमेशा इस बात पर रहे कि आप समय का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस प्रकार से ले सकते हैं। जब भी आपको ब्रेक लेना हो तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार ही ले, ज़्यादा लंबा ब्रेक ना ले। बिंदु नंबर 4, सुबह जल्दी उठे। कामयाबी पाने के लिए एक खास आदत है सुबह जल्दी उठना। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब आप अन्य लोगों की तुलना में 1 या 2 घंटे जल्दी उठते हो तो आपके पास में काम करने के लिए ज़्यादा वक्त होता है, जिस वक्त का प्रयोग आप अपने क्षेत्र में बेहतर बनने के लिए ज्ञान अर्जन करने में कर सकते हैं या सारे दिन की योजनाएं बनाने में कर सकते हैं। अब कई व्यक्तियों के दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठता हूँ लेकिन मैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं बना हूँ। तो सुन दोस्त, सुबह जल्दी उठकर मोबाइल चलाने से तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। मैं तुमसे 1 या 2 घंटे जल्दी उठने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तुम उस समय का प्रयोग अपने आप को बेहतर बनाने में कर सको। सुबह जल्दी उठो और आपका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सबसे पहले उसे करो। बिंदु नंबर 5, टालम टोल करने से बचो। काम को टालने की आदत सबसे बेकार आदतों में से एक है जो एक मनुष्य की असफलता का कारण बनती है। काम को टालने की आदत न केवल हमारा वक्त चुराती है बल्कि हमारा जीवन भी चुरा लेती है। अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वे व्यक्ति जिनसे आप कंपटीशन करते हैं उन्हें पीछे छोड़ने के लिए आपको काम को तेजी से करने और उसे वक्त पर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तेज़ गति से काम करने का आपको एक फ़ायदा होता है कि आप जितना तेज चलते हैं आप उतना ही ज़्यादा कार्य करते जाते हैं। इस वजह से आपका अनुभव उतना ही ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और आप उस कार्य में बेहतर बनने लग जाते हैं। यहाँ तेज़ गति से काम करने से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप जल्दबाजी में काम को करें। तेज़ गति से काम करने से मेरा मतलब है कि आप काम को पूरा मन लगाकर करें,
और जिस किसी काम को जिस वक्त में समाप्त करना चाहिए उसे उसी वक्त के अंदर पूरा करें। सीधे शब्दों में तेज गति से चलने से मेरा मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आलस से ना करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपकी योग्यताएं उतनी ही निखरती चली जाएगी, और आपकी योग्यताएं जितनी ज़्यादा निखरती चली जाएगी आप उतने ही ज़्यादा कामयाब बनते जाओगे। काम को वर्तमान में करने की आदत डाल लें, यानी कि जो काम जब आए उसे तभी कर लेना चाहिए। उस कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग काम के बारे में सोचने में ही ज़्यादा वक्त गंवा देते हैं, बहुत सारा वक्त सोचने में ही गंवा देते हैं। जहाँ सोचने की आवश्यकता ना हो वहाँ फालतू में नहीं सोचना चाहिए तथा कार्य को करना शुरू कर देना चाहिए। छोटे मोटे कामों को तो तुरंत निपटा लेना चाहिए। बिंदु नंबर 6, अवसर बनाना सीखें। जिंदगी के अधिकतर समय में अवसर खुद चलकर आपके पास में नहीं आएंगे, बल्कि आपको अवसरों को बनाने का तरीका खोजना होगा या अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचानना सीखना होगा। तुम्हारे पास जो जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से शुरुआत करो। तुम जिस भी स्थिति में हो उसी स्थिति से शुरुआत करो। काम को करने के लिए अपने मूड पर निर्भर रहना बंद कर दो। चीज़ों के पूरी तरह ठीक होने का इंतज़ार मत करो। यह मत सोचो कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं काम को करूँगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप ही वह इंसान हैं जिसे इन सब चीज़ों को ठीक करना है। आपको ही चीज़ें ठीक करनी होगी और अपना काम करना शुरू करना होगा। ऐसे व्यक्ति बने जो आगे बढ़कर मौक़ों या अवसरों को पकड़ लेता है, और अगर मौका नहीं मिलता है तो अपने खुद के प्रयास के दम पर उन्हें बना लेता है। इस बारे में आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।